क्यों बर्बाद कर दिया तुमने तेरे? क्यों किया ये? पागल हो गए क्या? मैं तुम्हें बाकर, दुआ करो कि उसे कुछ ना हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। सब ठीक है ना? परेशान लग रहे हैं आप। मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए, फोन पे नहीं उठा रहे। अच्छा, पुलिस को इत्तला कर दी आपने? हाँ, फोन करके बता दिया है मैंने। मैं उस औरत को पेश करना चाहता हूँ जिसका इस फाइल में जिक्र है। उफरान चनोगलू, सवाद बेगम जो कह रही हैं आप उसे तस्लीम करते हैं? ये सच है कि आप इन्हीं के साथ रह रहे हैं? जी जज साहब, ये सच है। उफरान चनोगलू और अस्मा चनोगलू आपके दरमियान अलहदगी करार दी जाती है। जहान, इस पहले मुझे बताना चाहिए था। बात गलत किया सवाद। हेलो अम्मी, कोई तलब मिली क्या? हाँ, उनकी गाड़ी मिल गई है, मैं वहीं जा रही हूँ। दरिन कैसी है? होश आया उसे? नहीं आया, बस आप दुआ करें। आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी आप कहें तो मैं भी वहाँ पे आ जाऊँ। वैसे बाबा ठीक है? मालूम नहीं सुनान, अभी कुछ मालूम नहीं। मैं जाकर देखती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। बाजी, आपकी जिंदगी अब बहुत बदल गई है, मगर अच्छी उम्मीद रखें, हम सब आपके साथ हैं। जानती हूँ अभी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा होगा, हर औरत के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर ये ना होता तो क्या आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती थी, खुद को मनवा सकती थी? इसका मतलब है पहले मुझे कमजोर समझती थी तुम। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने खुद को पहचान लिया है, दिल की आवाज सुनी और सही फैसला किया। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। मेरी अच्छी बहन, सही कह रही हो। भूख लग रही होगी, खाना लगाऊं क्या? मुझे भूख नहीं है। गुफरान, मैंने जो कुछ भी किया है हाँ बोलो बेटा। बाबा कैसे हैं? पता नहीं, अभी तो सदमे में हूँ। बाबा, बोलो बेटा, क्या कहना है? मैं नहीं चाहती थी कि आप अम्मी से अलग हो जाएं। जाहिर है मेरे लिए आप दोनों ही काबिल इज्जत हैं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है बाबा। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, मतलब जानता हूँ अच्छी तरह से। बस आपकी आवाज सुनना चाहती थी। ख्याल रखिएगा बाबा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा, फिर बात करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठो। कैसे हैं गुफरान साहब? कैसे होंगे? मुझे बहुत अफसोस है उनकी इस कंडीशन पे, क्योंकि उन्होंने जॉब भी छोड़ दी है। एकदम ही अजनबी बन गए। हाँ, लेकिन मैं उन्हें जल्द ही वापस बुला लूंगा वर्कशॉप में। अभी कहूंगा तो यकीनन मना कर देंगे। मीने, कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चलें क्या? कहाँ? कहीं भी कहो तो स्कीइंग के लिए चलते हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या कहती हो? स्कीइंग के लिए? हाँ, बहुत एंजॉय करोगी, यकीन करो। इतनी टेंशनों के बाद बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें। मानूर का स्कूल है और हसन का क्या? हमें छोड़े बस आप दोनों चले जाएं।
ऐसे क्यों देख रहे हैं? तैयारी करे जाने की। आपके काम का हर्ज नहीं होगा? मेरी प्यारी सी बीवी के ज़हनी सुकून और खुशी के लिए अगर नुकसान होता है तो हो जाए। लगता है बहुत जरूरी काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सोनिया, बस नेट यूज कर रहा हूँ। उसी के साथ चैटिंग कर रहे हो? जानती हूँ मैं। हाँ वही है सोनिया, अभी मैसेज किया उसने मुझे। सलाम कह रही है तुम्हें और कह रही है मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना। आओ इधर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा नहीं प्यार तुम रहने दो, नहीं तो चाहिए सही। मुझे ऐसा प्यार, यार। समझे? और अर्दल, समझते क्या हो तुम मुझे? देखो मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो। सोनिया उसने तो दोस्ती में ये सब कह दिया, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? बताओ तो सही आखिर बात क्या है? चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी लगने लगी हूँ अब मैं तुम्हें। बहुत शुक्रिया अर्दल साहब। लो पढ़ लो। फिर मैसेज किया उसने, कह रही है कि कल कॉलेज के सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, तुम्हें भी जरूर आना होगा। हाँ तो तुम जाओ। ये क्या बात हुई कि तुम जाओ? मैं अकेला जाऊंगा क्या? तुम भी चलोगी मेरे साथ सोनिया? देखना तुम्हें मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत खुशी होगी। सोनिया तुम बहुत एंजॉय करोगी उनके साथ। जब उनसे मिलोगी यही कहोगी कि अर्दल इन जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। उनसे मिलकर तुम्हें इतना मजा आएगा कि सोनिया मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ओह फिर मैसेज आया। बीवी के बगैर आना। देख लिया तुमने क्या कह रही है? बीवी के बगैर बुलाया है तुम्हें। अरे ये क्यों लिख दिया इसने? कुछ समझा नहीं। मुझसे क्या पूछ रहे हो अर्दल? अपनी सोफिया से पूछो, वो समझाएगी। नहीं सोनिया तुम भी मेरे साथ ही चलोगी। छोड़ो यार, मैं नहीं जाऊंगी। तुम देख लेना, वो मुझे देखकर तंज ही करेगी। और तुम मुझे जानते हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी यार, तुम ही जाओ। अरे सोनिया तुम भी अजीब बात करती हो यार। झगड़ा क्यों होगा भला? हद करती हो मेरी जान। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ अर्दल, खुद को तो देखो जरा। अरे भाई मैंने क्या किया? सोनिया अब तुम खुद लड़ने का बहाना ढूंढ रही हो और रात को तो तुम्हें जरूर लड़ना होता है कोई ना कोई नई बात सोचकर। मुझे लड़ना होता है? तुम रात को नेट पर इश्क लड़ाओगे तो क्या मैं खुश होंगी तुम्हारे ख्याल से? ओहो अब समझा यार। सोनिया तुम्हें इससे जलन हो रही है ना, तो ठीक है मैं इसे बंद कर देता हूँ। मैं तो सिर्फ नेट यूज कर रहा। अब तो खुश हो जाना मेरी जान। हाँ रहने दो, तुम उस सोफिया से जाके पार्टी में गले मिलना, समझे? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सो रही हूँ मैं और मुझे तंग मत करना। सोनिया सोनिया सोनिया। अर्दल यार प्लीज सोने दो मुझे, नींद आ रही इतनी है। जल्दी क्यों नींद आ गई आज तुम्हें? बस आ गई। शोर मत करो। अच्छा ना, सो जाओ। क्या मतलब नहीं है? तू कहाँ गए? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? आप थोड़ा हौसले से काम लें, हम ढूंढ रहे हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं आखिर? वो अगर यहाँ नहीं तो उस हालत में कहाँ जा सकते हैं? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की। मिस डैरन, मिस डैरन। मेरी आवाज सुन रही हैं आप? आपके साथ क्या हुआ था? कुछ याद है आपको मिस डैरन? प्लीज आप बाहर जाए। अभी उनकी ऐसी हालत नहीं कि उनसे पूछगछ की जाए। मगर मैं तो सिर्फ आप प्लीज बाहर चले जाएं, बाद में तफ्तीश कीजिएगा। आप कहाँ हैं इस वक्त? ठीक है ओके, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। रुको मिस्टर, कहाँ चले? मुझे फौरन अपनी मदर के पास पहुंचना है। तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक वो लड़की अपना बयान रिकॉर्ड न करा दे। क्या क्या मतलब? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये तो बयान के बाद ही पता चलेगा कौन कसूरवार है और कौन नहीं। देखिए मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ है और मेरी वालदा बहुत परेशान है। मुझे हर सूरत में वहां पे पहुंचना होगा, समझ रहे हैं आप? मैंने कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक कि वो लड़की अपना बयान रिकॉर्ड न करा दे। अरे मेरा शहजादा 2 दिन मेरे साथ रहेगा, कितनी अच्छी बात है। हमारे घर में कितनी रौनक हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा किया मीने। आपने बहुत अच्छा किया था अमर भाई, मगर सर में दर्द तो हमारे होगा ना। ठीक मेरी जान, बस खेलना और टाइम से सो जाना, फिर उठकर खेलना, फिर सो जाना, फिर मैं आ जाऊंगी। ओके चलिए। हाँ चलो, इजाजत चाहूंगा आप सबसे। ओके मेरी जान, चलता हूँ मैं। अच्छा तैमूर भाई अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल। बेटा नानी को तंग मत करना, ठीक है? ठीक है। वो तंग करता कब है? अपना ख्याल रखिएगा अम्मी। अच्छा बाय बाय। बाय बाय।
कम हुई तकलीफ? हाँ थोड़ी बहुत, बस जल्दी से कर लीजिए। मैं बहुत परेशान थी आपके लिए, आपने तलाक क्यों नहीं दी? हालत नहीं देखी तुमने मेरी? मुझे तो होश ही नहीं था बिल्कुल भी। पता नहीं किसने उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसे ही होश में आया तुम्हारा नंबर दिया हॉस्पिटल वालों को। अमीना है। हेलो, कैसी हो सदा? मैंने बाकर साहब की खैरियत पूछने के लिए फोन किया। हाँ मीना, बाकर मिल गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो अब कैसे हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ज्यादा चोटें नहीं आई। एक्सीडेंट कैसे हुआ? बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, बेहोश हो गए थे। फिर किसी भले आदमी ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूंगा मैं। खुशी हुई सुनकर। अल्लाह उन्हें जल्द सेहत दे इंशाअल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत अच्छी लड़की है, आपकी भी बहुत फिक्र कर रही थी। कई बार फोन किया आपकी खैरियत पूछने के लिए। दर्द हो रहा है क्या बाकर? नहीं, ठीक हूँ वैसे ही। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं कोर्ट इसलिए आई थी कि आपको आपकी जिंदगी लौटा सकूं। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी कि आप अलग रह रहे हैं होटल में। ये नाइंसाफी होती है आपकी बीवी के साथ, और मैं भी अपनी नजरों में गिर जाती, फिर खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। 3 साल हो गए ना हमें मिलते हुए। इन 3 सालों में आप ना जाने क्यों हमारे ताल्लुक को कानूनी हैसियत देने पर तैयार नहीं हो पाए। उफरान, इस ताल्लुक को इस तरह जारी रखने का कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला कर लिया और मैं उस पर अटल हूं। मगर शायद आप दोराहे पर खड़े हैं। बेहतर है आप भी कोई फैसला कर लें कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं। बाकर साहब, अमीना, एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। जब गाड़ी दरख्त से टकराई तो मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। बस जिंदगी यहीं तक थी। अजीब होलनाक चीजें दिखने लगी मुझे। अम्मी को भी देखा, मुझे गले लगा रही हूँ, कह रही मेरा बच्चा आ गया। और फिर मैंने सिनान को भी देखा। उसके बाद मगर एक्सीडेंट हुआ कैसे? उसके बाद मुझे तुम नजर आई सदा, जैसे हमारी शादी का दिन हो, उसी वेडिंग ड्रेस में। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। जा कहाँ रहे थे तुम? कोई मीटिंग थी? चलो रिलैक्स, कुछ नहीं पूछ रही। जो होना था हो गया, जहन पे जोर मत डालो। एक बार भरोसा किया था तुम पर, फिर कितनी बड़ी सजा भुगती मैंने। अब जिंदगी में कोई और अजियत नहीं उठाना चाहती। मैंने अपना फोन बंद कर दिया है। किसी को फोन करना होगा तो आपके फोन पर कर लेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तैयार क्यों नहीं हो अभी तक तुम? बच्चों को फोन कर ले निकलने से पहले। मैंने अभी तो आए घर से। एक आयला के पास है, दूसरा नानी के पास। फिक्र किस बात की है तुम्हें? यार मैंने ये ड्रेस कभी नहीं पहना, मुझे स्कीइंग आती भी नहीं है। ड्रेस तो पहन लो, वो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। हाँ, जैसे रोल्स बनाना सिखाए थे। हाँ कोई मुश्किल नहीं, चलो फटाफट पहनकर बाहर आ जाओ। अच्छा। देखिए तैमूर, अगर मैं गिर गई तो हंसिएगा मत।
मैंने तो एग्जाम्स की तैयारी कर ली। एग्जाम्स तो अभी काफी दूर है। मैं ऐसे ही करती हूँ। तुम लड़कियों का यही मसला है। चल रही हो मानूर? नहीं, तुम भी चलो ना हमारे साथ, देखना बहुत एंजॉय करोगी। चलो ना। कहाँ जा रही हो? क्लास का टाइम होने वाला है। अभी तो म्यूजिक की क्लास है, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है म्यूजिक का। एक दफा फिर सोच लो वरना बाद में पछताओगी। चलो ना मानूर। गाड़ी आ रही है, हट जाओ। हॉर्न तो दो ताकि मैं साइड में हो जाऊं, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अम्मी, वो जो अर्तल की फ्रेंड नर्स है, क्या आप जानती हैं उसे? हाँ, वो जो हॉस्पिटल में मिली थी। नाम क्या है उसका? सोफिया। मुझे उसका चेहरा तो याद नहीं, मगर नाम बहुत सुना है। हाँ, अर्दल होमवर्क करने के लिए उसके घर जाया करता था। उसके घर जाता था? हाँ, कहता था कि वो फिजिक्स में बहुत अच्छी है। फिजिक्स में? समझ गई। अरे ये तो बड़ी शानदार गाड़ी है। किसने दिलाई मेरे प्यारे से बेटे को? नाना ने। नानी नाना के पास चले ना। हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। अभी तो हम टक्कर टक्कर खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गफरान साहब। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए आप? हाँ बस वैसे ही। सब खैरियत तो है ना? कोई मसला तो नहीं? अब क्या मुझे अपनी जाती जिंदगी के बारे में तुम्हें जवाब देना होगा? ऐसी बात नहीं है गफरान साहब, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम क्या जानो कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा? शायद आप गलत समझ रहे हैं गफरान साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या है। बस रुको, रुक जाओ, रुको, गिर जाओगी। मजाक मत उड़ाए। मजाक नहीं उड़ा रहा मैं। मत हंसे ना। क्या कह रही हूँ मैं? अच्छा चलो माफ कर दो, हंसी आ गई थी मुझे। बताओ क्या जुर्माना भरूं? क्या जुर्माना दूं? आपकी जगह होती तो मुझे भी हंसी आ जाती। कार्टून लग रही हूँ ना मैं ये सब करते हुए? हाँ थोड़ी बहुत तो। लाओ हाथ दो अपना, मैं तुम्हें उठा तो लूं। अच्छा ये बताओ, दोबारा ट्राई करना चाहोगी? क्यों नहीं? ओके चलो फिर शुरू हो जाओ। ये तो उठा लो। उठाओ। एक मिनट रुकिए। देखो 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 देखो, आराम से, तुम मुझे भी गिराओगे। देखो मैं भी। चलो उठो, फिर से ट्राई करो। दिल चाह रहा है देर तक बर्फ की गोद में लेटी रहूं और दूर दूर तक कोई ना हो, कोई दूसरा रंग ना हो, बस एक ही रंग हो दुनिया में, सफेद रंग, और हर चीज सफेद हो। यानी सुकून। हाँ? ये सफेद बर्फ जो कि सुकून की अलामत है। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे इसमें भी सुकून नहीं मिलता। हाँ शायद मुझे भी ना मिलता। चलो अब चलते हैं। मैंने पेन किलर इंजेक्शन लगा दिया है, अभी ना आराम करने दें। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर ज्यादा दर्द हो तो जो टैबलेट्स मैंने दी हैं उनमें से एक एक खिला दीजिएगा। जी समझ गई। आपसे मिलने कोई आया है? कैसी हो मीना? बिल्कुल ठीक। बाकर साहब को देखने आई थी, अब कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने बचा लिया। अच्छा सदा साहब मैं चलता हूँ। मैं छोड़ाती हूँ आपको, तुम बैठो मैं आती हूँ। आइए डॉक्टर साहब। बाकर साहब,
बहुत दुख हो रहा है आपको देखकर। आई एम सॉरी। यहाँ कैसे आ गई सदा? मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुंचे। डर गई थी कि कहीं खो ना दूं। बहुत प्यार करती हूँ आपसे बाकर। जब आपने मुझे छोड़ दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगे क्योंकि आपकी ये हालत मेरी वजह से है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बाकर साहब। तुम्हें दुख दिया मैंने, माफी चाहता हूं। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा कभी। देखिए, अब जहमत ना करें, मैं चला जाऊँ। मेरे ख्याल से टैक्सी वाला किसी गलत एड्रेस पर चला गया है गालिबन। ड्राइवर से कह देती हूँ छोड़ देगा। आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। यकीन नहीं आ रहा मुझे। सच कह रहे हैं आप? तलाफी के लिए तैयार हूं मैं। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या वाकई? इस बारे में फिर बात करेंगे कहीं आराम से बैठकर। जरूर करेंगे, बस आप ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। अभी हम दोनों तकलीफ में हैं। तुम प्लीज चली जाओ। सदा को कहीं शक ना हो जाए। उसे भनक भी पड़ गई तो गजब हो जाएगा। फिर हम कभी नहीं मिल सकेंगे। समझ गई ना तुम? ठीक है। सॉरी मीना, थोड़ा देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं बाकर साहब से बातें कर रही थी। अरे उठ गए आप? थोड़ी देर और सो जाते बाकर। क्या अभी भी दर्द हो रहे हैं? नहीं, अब ठीक हूँ मैं। कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बस मैं चलूंगी, फिर किसी दिन से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरी दोस्त इसी तरह चली जाए। मरीज को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बस मैं चलती हूँ। अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। थैंक यू। फिर मिलते हैं। उन सब से बहुत मोहब्बत है मुझे। वो भी अजियत में होंगे, मगर मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। हाँ, इसी तरह आगे बढ़ती रहो, बढ़ती रहो। शाबाश। देखा, आसान था ना? हाँ, मगर लग रहा है थोड़ी देर में थक जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ठंड तो नहीं लग रही तुम्हें? नहीं, ठंड तो नहीं लग रही, मगर अभी वापस नहीं चलते। मुझे कुछ देर पैदल चलना है बर्फ पर। इससे कोई मसला तो नहीं होगा ना? वापस जब रूम पर पहुंचोगी तो पता चलेगा, पाँव अकड़ जाएंगे तुम्हारे। कुछ नहीं होगा, प्लीज तैमूर। चलो फिर एक एक कप पहले कॉफी पीते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत जबरदस्त। तुम भी सुनो। बहुत अच्छा है। हेलो महानूर, कहाँ हो तुम? मुझे फिक्र हो रही है। आप फिक्र ना करें, ठीक हूँ मैं। आ जाओ जल्दी। आ जाऊंगी थोड़ी देर में।
बजाती रहे ना। नहीं बस। आप सही कह रही थी, माफी चाहता हूं। मैंने आपसे जिस तरह बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। न जाने आपके दिल पे क्या गुजरी होगी। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। 40 बरस उस घर में रहा। जाहिर है तकलीफ हो रही है। बीवी से, बच्चों से दूर रहना बहुत अजियतनाक है। उन सब से बहुत मोहब्बत है मुझे। वो भी अजियत में होंगे, मगर मेरे दिल में आपका एक मकाम है सबात। आपके बगैर नहीं रह सकता। आपसे दूर नहीं होना चाहता कभी भी। इसीलिए इस तकलीफ को बर्दाश्त तो करना ही होगा। यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतनी परेशानियाँ उठाने के बाद ये एंजॉयमेंट बहुत खुशी दे रही है। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मैं भी तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ। जानती हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा इसी तरह हवाओं में उड़ती रहो, चहकती रहो इसी तरह जैसे कोई पिंजरे से आज़ाद हुआ परिंदा। जानती हो जब तुम मेरे साथ होती हो मीना, तो वो लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती होता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी वक्त से मुझे जीने का मकसद मिल गया था। एक नई जिंदगी मिल गई थी मुझे। मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे अमीन है। तुम्हारे और मेरे दरमियान दूसरा कोई नहीं, और कोई आ भी नहीं सकेगा, ये वादा है मेरा। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मीना। वापस चलें? हाँ चलो चलते हैं। सिनान। डेरिन, डेरिन आंखें खोलें। मैंने कुछ नहीं किया सिनान। पानी तो। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? जैसे मर के जिंदा हुई हूं मैं। एक्सक्यूज मी सिस्टर, हम अंदर आ सकते हैं?
आप में से कोई एक आ जाए। ज्यादा सवाल मत कीजिएगा पेशेंट से। डैरन से बात हो गई है हमारी। फिर तो उसने आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ बिल्कुल बता दिया उसने कि धक्का उसको तुम्ही ने दिया था। डैरन, एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। वो उस तरफ चलकर बैठते हैं। ओके। कुछ कहना चाह रही हो? अल्फाज ढूंढ रही हूँ किस लिए? आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि बहुत देर से बाद मैं वाकई खुशी महसूस कर रही हूँ। आज बहुत खूबसूरत दिन था, बहुत एंजॉय किया। फिर तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं, ये सब कुछ तो मेरी खातिर किया आपने। मैंने क्या किया आपके लिए? ये सब कुछ समझो मैंने अपने लिए ही किया, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ, एक खुशी और दे दो मुझे। बोलिए। मेरे साथ डांस करना चाहोगे? क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी। जी सर, कहिए क्या ऑर्डर करेंगे? हमारे लिए अपने होटल की कोई स्पेशल ड्रिंक ला दीजिए। ओके। चलो बेटा, नानू की खातिर खा लो। ये क्या? ओके मेरी जान। कहाँ जा रहे हैं अर्दल साहब इतना तैयार होकर? एक दोस्त के पास इनवाइटेड हूँ मैं। ये नहीं जा रहे? नहीं, मैं नहीं, सिर्फ अर्दल इनवाइटेड है। जाहिर है खास दोस्तों की गैदरिंग होगी। अरे सोनिया, तुम भी कमाल करती हो यार। तुम्हें पता है कॉलेज के पुराने दोस्तों की गैदरिंग है। अगर तुम्हारा भी दिल चाह रहा है तो साथ चलो मेरे। नहीं अर्दल, मुझे कोई शौक नहीं है जाने का। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम ही जाओ वहाँ। क्यों जिद कर रही हो बेटा? चली जाओ ना, यहाँ तो बोरी होगी। इसके दोस्तों की बीवियाँ साथ आई होंगी, तुम भी चली जाओ इसके साथ। नहीं अम्मी, किसी की बीवी नहीं होगी वहाँ पे, सबको मना किया गया है। वो क्यों? अरे यार सोनिया, फजूल बातें मत करो। तुम भी चलो ना मेरे साथ, प्लीज सोनिया चलो। मुझे नहीं जाना अर्दल। मुझे ऐसे लोगों में जाने का कोई शौक नहीं जो तंज करते हैं मुझ पर। अरे तुम पर किसने तंज किया है? अच्छा चलो ठीक है सोनिया, मैं जा तो रहा हूँ, मगर मेरा दिल तुम्हारे पास ही है मेरी जान। जब वापस आऊंगा तो तुम मेरा दिल मुझे वापस कर देना। तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ अर्दल। आई लव यू, अपना ख्याल रखना। बाय बाय मामू जान। दिल तो चाह रहा है तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। बाय बाय मेरी जान। क्यों अना का मसला बना रही हो? तुम भी साथ चली जाओ उसके। अकेले नहीं जाने देते मर्दों को पार्टीज में, वरना खुद ही पछताना पड़ेगा तुम्हें। क्या देख रही है अम्मी? सिनान हरमान गिल, कहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ये आपको वहीं चलकर पता चलेगा। डैरन से बात नहीं हुई आप? डैरन से बात हो गई है हमारी। फिर तो उसने आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ बिल्कुल बता दिया उसने कि धक्का उसको तुम्ही ने दिया था। डैरन, इन लोगों को सब कुछ सच से बता दो कि मैंने तुमको धक्का नहीं दिया था। ये पता नहीं क्या समझ रहे। चलो सीधी तरह से हमारे साथ चलो। मैंने कुछ नहीं किया डैरन, तुम अच्छी तरह से जानती हो। ऐसा नहीं मानेगा ये, खींच कर लेके चलो उसे। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ डैरन, तुम बताती क्यों नहीं हो?
जानती हो मेरी और क्या ख्वाहिश है? तुम इसी तरह जिंदगी भर मेरे सामने। तुम्हारे घर से कॉल आई है। हेलो। लो हसन, बाबा से बात करो। बाबा, हसन, नानी जान ने केक बनाया है मेरे लिए। ओह, फिर तो तुम्हारे मजे आ गए। कुछ ज्यादा खाऊंगा और सबको थोड़ा थोड़ा दूंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, सबको बांट के खाते। क्या कह रहे हैं? पास्ता खाने का कह रहे हैं। अम्मी कहाँ है? वो यही है, खाना खा रही है। तुम्हारी तरह वो भी किसी को खाना नहीं दे रही। अम्मी से बात कराएं। अच्छा लो, बात करो। हाँ बेटा। अम्मी, मैं केक खाऊंगा मगर दूध नहीं पीऊंगा। हसन, नानी को तंग मत करो। देखो, दूध नहीं पियोगे तो मैं और बाबा वापस नहीं आएंगे। नहीं सोऊंगा जब तुम सो कर उठो। ठीक है। अच्छा, बस जल्दी आ जाएंगे हम लोग। बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। बाय बाय अम्मी, बाय बाय। बाय बाय। मैं बात करती हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर ये जिद कर रहा था इसलिए कॉल कर। अच्छा किया अम्मी, कोई बात नहीं। तुम हसन की फिक्र मत करना, आराम से आना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जानती हो मेरी एक आदत बिल्कुल हसन से मिलती है। कैसे? जब मुझे किसी का इंतजार होता है तो मैं उसे फोन करता हूँ। उसकी आवाज सुनकर समझ जाता हूँ कि वो आएगा या नहीं। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। उसे जेल भेज दिया, मीने से जुदा कर दिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी, आपको, बाकर साहब को और सिनान को। तुम्हारा है वो आज भी। किसी और से प्यार नहीं करता वो वीडियो पैसे देकर बनवाई थी मैंने। पुलिस वाले कह रहे हैं 15 साल की सजा होगी। हम कैसे छोड़ाएंगे सिनान को? क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम। ख्वाहिशों